तो जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते। धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के लिए जो अद्भुत और जो हमारी समझ से परे जो ऐसे काम आपने किया है जो कोई नहीं कर सकता। हमें उद्धार देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें मोक्ष देने के लिए। आज दुनिया मोक्ष के लिए ढूंढ रहा पिता, परंतु तूने हम सभी मानव जाति के लिए क्रूस पर जो बलिदान हुए और तीसरे दिन जो जी उठे, इससे बढ़कर और मोक्ष किसी के पास नहीं। तूने सब चीज़ों को खारिज किया और सारी व्यवस्था को पूरा किया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है एक स्वर्गीय चेतावनी, आयुब का 36 अध्याय और वचन 17 से लेकर 23 तक हम लोग पढ़ते हैं। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसीलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्टा मत कर और ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान में मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मन मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर अपनी सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है और उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? एक अद्भुत है ये 18 वचन को हम दोबारा पढ़ते हैं। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्टा मत कर और ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। ओके, तो यहाँ पर हम देखते एलीहू की वाणी। एलीहू आयुब को समझाने के लिए प्रयास कर रहा है यहाँ पर, और एलीहू आयुब को समझाने के लिए वो कोशिश कर रहा कि परमेश्वर की न्यायप्रियता या न्याय और उसकी शक्ति को समझने के लिए हमें अपनी दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है ना। परमेश्वर की जो शक्ति और उसकी जो न्याय को समझने के लिए हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। बदलना क्या है? बदलने के लिए ये बता रहा इन वचनों में जो हम अर्थ समझ सकते हैं इस प्रकार। लेकिन तुम अपने मामलों को न्याय के सामने लाने के लिए तैयार नहीं हो। कई बार इंसान अपनी गलतियों को या अपने मामलों को परमेश्वर के पास लाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए यूहन्ना का 3 अध्याय में आप देख सकते हैं, लोग अंधकार को प्रिय जानते हैं और इसमें कहता कि तुम अपने मुंह से बुराई की बातें बोलते हो और अपनी जीभ से धोखा करते हो। तुम अपने आप को निर्दोष बताते हो, लेकिन लोग तुम्हारे विरुद्ध गवाही देते हैं। तुम अपने आप को समझदार बताते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुम्हें कहाँ ले जा रही है? तुम अपने आप को परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करते हो और अपने आप को उसके न्याय के सामने लाने के लिए तैयार नहीं हो। परमेश्वर खरा है, परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर जीवित है। हम कई बार लोग जब मरते हैं रात के अंधेरे में या कहीं पर ऐसे कुछ कामों में, लोग बहुत निराश होते हैं और बहुत यह कहते हैं कि ईश्वर ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। तो वही आयुब यहाँ पर जवाब दे रहा कि देख, परमेश्वर अपनी सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उससे कह सकता है कि तू अनुचित काम करता है? कभी भी परमेश्वर अनुचित काम नहीं करता है और ना उसको कोई किसी की सम्मति की जरूरत है। तो यहाँ पर हम देख सकते एक स्वर्गीय
निश्चयता ना, वहाँ क्रोध, हम कई बार क्रोधित होते हैं, हम कई बार निराश होते हैं, हम कई बार रोते हैं, हम कई बार परेशान होते हैं और उन चीज़ों से हम भटक जाते हैं। कई सारे लोग आज मैं देखा, उनकी दुख अगर ठीक नहीं होता, उनकी दर्द अगर ठीक नहीं होता, तो वो परमेश्वर से मुड़ जाते हैं, परमेश्वर से हट जाते हैं, वो स्थिर नहीं रहते हैं। तो एक निश्चयता, परमेश्वर हमेशा हमें निश्चयता दे रहा। कई बार हमारे शरीर में कुछ कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ, निराशा, रोना, ये सारी चीज़ें आएगा, बट हमें इस चीज़ से हमें भटक नहीं जाना चाहिए। एक गंभीर चेतावनी, सावधान होना, हमें सावधान रहने की ज़रूरत, हमें अपनी मामलों को परमेश्वर के पास लाने की ज़रूरत है, बुराई से अलग रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर की वचनों में हमें बढ़ने की ज़रूरत है, परमेश्वर में आध्यात्मिक जीवन में परिपक्व होने की हमें ज़रूरत है। और एक अचानक बुलाहट, परमेश्वर का धक्का, कई बार होता है अगर हम बुराई को नहीं छोड़ते हैं तो परमेश्वर हमें अचानक बुला लेता है अपने पास। एक बहुत बड़ा धक्का हो सकता है लोगों के लिए, समाज के लिए। कई बार लोग नहीं सुधरना चाहते, बहुत सारे जगहों पर हम देख सकते हैं कि अचानक लोग मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक अचानक बुलाहट होता और एक धक्का की तरह एक आशारहित अंत, एक आशारहित अंत जो परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए जुर्माना भरा है, उसको वो इनकार करते हैं, उसको इनकार करते, जुर्माना नहीं पाया वो लोग, तो इसीलिए उनका आशारहित अंत है। एक अपरिवर्तनशील अनंत, कोई शक्ति नहीं छुड़ा सकता, यानी कि नरक में जब जाएंगे तो नरक से आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। तो इसीलिए हमें हमारे मामलों को परमेश्वर के पास लाना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें भी हम परमेश्वर के पास लाना चाहिए। कभी भी हमें घबराने या हमारी सोच से परे, हमारी सोच में रहना नहीं चाहिए। कई बार हमारी बुद्धिमत्ता हमें ऐसे जगह ले जा रहा जो हमें खुद को पता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें हर एक मामलों में परमेश्वर के पास आए, बुराई से दूर रहे और हमारी गवाही लोग दे सके, एक एक अच्छी गवाही हो सके, हम एक अच्छा उदाहरण बन सके, एक अच्छा मसीह बन सके, ताकि हम परमेश्वर की राज्य को और परमेश्वर की धार्मिकता को दूसरों तक पहुंचा सके। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी अनुग्रह है प्रभु यीशु। हमारे पास कोई ऐसी समझ नहीं, हमारे पास कोई ऐसी बुद्धि नहीं जो हम आपको समझा सके, नहीं, बल्कि आप स्वयं के शिक्षक है। आप एक बेस्ट शिक्षक है जो सबको सिखाते हैं, और आपको कोई समझा नहीं सकता और ना कोई आपको रास्ता दिखा सकता। आप सब कुछ सही करते हैं और ठीक करने वाला परमेश्वर है। आप व्यवस्थित परमेश्वर है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक कमजोरी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको बल दीजिए, उनको समझ दीजिए, मानसिकता में और आत्मिकता में और संगति में आप उनको बल दीजिए पिता, समझ दीजिए प्रभु यीशु, बुराई से दूर रह सके, छोटी छोटी मामलों को आपके चरणों पर ला सके, प्रार्थना कर सके, आपसे मांग सके। आप उन्हें से अगुवाई करिए पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।